बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। एक आपसे काम की बात अर्ज़ करता हूँ। 4-5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए कम से कम अपने आप को नोबडी डिक्लेयर कर दीजिए। कोई पूछे आपका नाम क्या है, बोले मिस्टर नोबडी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई भी नहीं हूँ। होता ये कि हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में, एक अजीब सी जंग चली हुई है कि हर बंदा बड़े से बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा है भी नहीं, उससे बड़ा अपने आप को बता रहा है। एक अभी रिसेंट इवेंट हुआ था, पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने बुलाया न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जिस बंदे का तारुफ हो रहा था, तो नाम 25 अल्फाज का नाम था, जनाब, सैयद और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिला के जो है, फिर वो ख़त्म होता है तो वो रहमतुल्लाह अलैह, अफ़ीउल्लाह उन्हों, गफ़रुल्लाह अलैह, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, कि दुनिया किस्मदार किस्म के लोग थे। तो इतने सारे सांप के लाही के लगाए हुए थे कि नाम सुनने के अंदर 30 सेकंड लग जाते थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए, ये वो। पाकिस्तान से 16 बंदे उठकर आए। सबसे पहले तो सारे के सारे वो एक्सपायर्ड थे, उन सब की उम्रें 60 से 80 साल के दरमियान थी। जो बंदा पावर पॉइंट पे चलाने के लिए आया ना, टक टक करके एक स्लाइड कर रहा था, वो बंदा भी पाकिस्तान से आया था। अमेरिका में उनको कोई बंदा नहीं मिल सकता था जिसको पावर पॉइंट आती हो। और उसके बाद ये साहब हैं, इनकी पार्किंग है, ये बड़े आदमी है। ये साहब हैं, इनका ठेला है, ये बड़े आदमी है। ये साहब हैं, इनका ये बड़े आदमी है, बहुत काम किया है। वो 16 लोग यहाँ पर आए, 10-12 लोग यहाँ से जमा कर लिए, और सारे लोगों ने 25-26 लोगों ने एक दूसरे को शील्ड बांटने लग गए। वो जो शील्ड उठा के लेकर आएंगे पाकिस्तान, 2 बैग तो उसके भर गए होंगे, और हम गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा उस पर लगा है। बड़ा सारा बॉल रूम था, खाना था, एपेटाइजर्स थे, सब कुछ थे। और उनमें से 90% लोगों की वेबसाइट भी नहीं थी, 90% लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं थे, वो टिकटॉक के ऊपर भी नहीं थे, कहीं पर भी नहीं थे। तो खैर वहाँ पे एक साहब आए हुए थे एम्बेसी से, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं। मैं कहा जी मैं मिस्टर नोबडी हूँ, मैं कुछ नहीं करता। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ सका, जिस मुल्क में इतने बड़े बड़े लोग हों तो ये मुल्क इतना छोटा क्यों रह गया है। हमारे पास एक अजीब व गरीब ना चलन चला हुआ है। जी मुझे बुखार हो गया, बोले बुखार हुआ, मुझे तो कैंसर हो गया था, मैं तो 4th स्टेज से वापस आया हूँ। मेरे पास तो ये क्या है, हर बंदा हर चीज़ में आपसे ना कंपटीशन करेगा। आप बीमार हो गए तो उससे बड़ी बीमारी उसके पास होगी, आपके पास गाड़ी होगी तो बड़ी गाड़ी उसके ऊपर होगी, आप कुएं में गिर गए होंगे तो वो जाके ना किसी पाताल में गिर गया होगा, आपने आसमान से छलांग लगाई होगी तो उसने अर्श से छलांग लगाई होगी, आपको साइकिल ने टक्कर मार दी होगी तो उसको हवाई जहाज़ और ड्रोन आके उसके सर पर टकरा गया होगा जंग के अंदर। तो इस कंपटीशन से बाहर निकल आए। बोले भैया मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला बोलता है, एक पता ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और वो है अपनी ज़ात का पता। ये जो मैं होती है ना, मैं शराब वाली होती है, मैं वो तो बंदा पीता है, रात भर में नशा उतर जाता है, सुबह से ही उठता है। ये जो मैं ना, इसका नशा ज़िंदगी में कभी नहीं उतरता, ये चले जाता है। इस मैं एक ही जंग से बाहर आए। कोई आप लिटरली आप 5 लाख कमाते हैं ना, कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले भाई गरीब आदमी यार, इतना ही पैसे बस गुजारा हो जाता है, रोटी खा लेता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। तो अपने आप को नोबडी डिक्लेयर कर दीजिए। अगले 5 साल तक नोबडी की रट लगाई जाइए। इससे 2 बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, अंदर की जो मैं होगी ना, वो किसी हद तक काबू में आएगी, वो किसी तक कुछ ना कुछ इंसान बन सकेंगे। और ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ इंसान बन के चले गए ना, तो यकीन जानिए बहुत ही फ़ायदे की ज़िंदगी है, बहुत ही फ़ायदे का काम हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब आप इस रेट रेस से बाहर आ जाएंगे, आपको फोकस करने का, पढ़ने का, लिखने का, कुछ करने का टाइम मिलेगा। और उसकी वजह से आप देखेंगे 5 साल बाद वो लोग अपने गाने गा रहे होंगे, और आप उन तमाम लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। हो सकता है ये बातें मुश्किल हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर समझ में आ जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।